मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना, जलाभिषेक कर लिया आशीर्वाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। प्रभु से की सुख समृद्धि की कामना, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मांगा आशीर्वाद। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम की मुहिम के तहत किया वृक्षारोपण, तस्वीरें भी आई सामने। मथुरा में भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में उत्साह। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, सभी को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, लिखा जय श्री कृष्ण। गुजरात के द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सज कर तैयार हुए मंदिर, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मुंबई में भी दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, चौपाटी इस्कॉन मंदिर में की गई आरती, भारी संख्या में मौजूद रहे भक्त। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। गुजरात में भी देखने को मिली कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में की गई आरती, हरे कृष्ण की गूंज सुनाई दी। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश वाली गलती नहीं होनी चाहिए। हम एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे, जाति क्षेत्र के नाम पर नहीं बटना है। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का लिया गया फैसला, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चंगथांग के नाम से जाने जाएंगे जिले। और एक बार फिर दिल्ली दौरे पर पहुंचे चंपई सोरेन, दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। चंपई सोरेन ने कल बीजेपी में शामिल होने के दिए थे संकेत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संन्यास की खबरों का किया खंडन, पोस्ट कर लिखा मेरे बारे में फैलाई जा रही है अफवाह, संन्यास का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मायावती का कांग्रेस पर हमला, पोस्ट कर लिखा मुझ पर हुए हमले पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती। समाजवादी पार्टी ने 1995 में मुझ पर कराया था जानलेवा हमला, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं निभाया था दायित्व। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर होगी विशेष चर्चा। मनीष सिसोदिया के घर पर बैठक का आयोजन। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, कहा जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी हम पुरानी पेंशन योजना को करेंगे लागू। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा एलजी और केंद्र सरकार की डीडीए की मिली भगत से दिल्ली में अवैध रूप से काटे गए 1100 पेड़। एलजी को मालूम है और एलजी के आदेश पे ये पेड़ काटे गए। मैं एलजी साहब को निमंत्रण दे रहा हूं, आइए एलजी साहब, जगह भी आपकी, समय भी आपका, तारीख भी आपकी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बोले आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, कहा उपचुनाव में एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत से लड़ाएंगे चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता वसंत चौहान का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, नांदेड़ में किया जाएगा चौहान का अंतिम संस्कार। लखनऊ में एक शख्स ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, कार के ऊपर बैठकर बनाया स्टंटबाजी का वीडियो, काटा गया कार का चालान। बुलंदशहर में लोगों ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, गलत जगह लगवाए बाइक के साइलेंसर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के सतनिकेतन इलाके में कैफे लव बाइट रेस्टोरेंट में फायरिंग हुई, कैफे मैनेजर से टेबल को लेकर हुई बहस के दौरान हवा में की गई फायरिंग, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के बागेश्वर में जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन पुल को पार कर रही महिलाएं, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। एमपी के गुना में हनुमान मंदिर के अंदर लूट हुई है, 2 बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर हनुमान जी के सोने चांदी के आभूषण लूटे। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी पानी नजर आया अजमेर, ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, घरों में पानी घुसा। गुजरात के अरावली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति। महाराष्ट्र के नासिक में ओवरफ्लो हुई गोदावरी नदी, नदी के पास बने मंदिर पानी में डूब गए, अलर्ट मोड पर प्रशासन।
गुजरात के अहमदाबाद में जमकर हुई बरसात, तेज बारिश की वजह से जल भराव की समस्या आई सामने। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के दाहोद में भी भारी बारिश का कहर, ओवरफ्लो हुआ उमरिया बांध, सड़कों पर भी जमा हुआ पानी। राजकोट के रेसकोर्स मैदान में आयोजित हेरिटेज लोक मेले में भरा पानी, जेसीबी के जरिए बरसाती पानी को निकाला गया बाहर। राजस्थान के भीलवाड़ा में तनाव का माहौल है, गोवंश के साथ दरिंदगी से लोगों में रोष है, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा में बढ़ते तनाव के बीच डीएम और पुलिस अधीक्षक की अपील, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में गोवंश पर अत्याचार से तनाव है, हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से रोष है। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरानी मंडी में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का किया अनावरण, साथ ही दुर्गादास राठौड़ के मार्ग पर सभी से चलने की अपील भी की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आदित्य ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं की झड़प के बीच पुलिस ने संभाला मोर्चा, पुलिस की गाड़ी में बवाल कर रहे लोगों को बिठाया गया। आज फिर संदीप घोष से पूछताछ करेगी सीबीआई, पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर सवाल जवाब कर सकती है सीबीआई। शनिवार को हुआ था संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट। मथुरा में महिला ने की प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ और कहा कि बीजेपी के काल में हम मंदिरों में दर्शन कर रहे, अखिलेश राज में तो मंदिरों में बुरा हाल था। लखनऊ में युवती का अपहरण कर छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। अंबेडकर नगर के अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला है सामने, प्रसव के बाद महिला की मौत पर हंगामा हुआ, निजी अस्पताल को किया गया सील। यूपी के अंबेडकर नगर में लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया, जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने महिलाओं का बढ़ाया हौसला, कुल 5,930 लखपति दीदियों का सम्मान किया गया। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक हुआ गिरफ्तार, असलम चौधरी को पुलिस ने किया अरेस्ट, जमीन कब्जाने के आरोप में हुई ये गिरफ्तारी। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक सामने आया है, भेड़िए ने सो रही महिला पर हमला कर दिया, अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी विधायक भी लगातार ग्रामीणों के साथ रात भर जागकर पहरा देते नजर आए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मौलाना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का लगा आरोप। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी के बाद पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, अस्पताल के गार्ड को दी गई धमकी, दबंग शानू का धमकाने का वीडियो भी आया सामने। यूपी के बहराइच में युवक ने महिला पर किया जानलेवा हमला, महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के एटा में परीक्षा के दौरान पकड़ा गया एक मुन्ना भाई, अपने भाई की जगह पुलिस भर्ती परीक्षा में बैठा था ये युवक। यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों ने की युवक की जमकर पिटाई, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में 2 बच्चों की नाले में डूबकर हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, एनडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को किया बरामद। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अज्ञात बुजुर्ग का शव, मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने लिया सोशल मीडिया का सहारा। यूपी के महोबा में दर्दनाक हादसा हुआ, तालाब में डूबने से बुजुर्ग किसान की मौत, परिवार में पसरा मातम। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बड़ा हादसा, ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंदा, 3 की मौत हुई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बहराइच में हादसा हुआ, घर में सो रही महिला को सांप ने काट लिया, इलाज के दौरान महिला की मौत। रूस यूक्रेन के बीच घातक हुई जंग, यूक्रेन की सेना का रूस के सारातोव में बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक, हमले के बाद की तस्वीर। यूक्रेन ने रूस पर 9/11 जैसा किया हमला, रूस की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत पर अटैक हुआ, यूक्रेन के ड्रोन हमले में 2 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। इमारत में हमले के बाद आसमान में नजर आया धुएं का गुबार, हमले के बाद की भयावह तस्वीर सामने आई है। इमारत की 38वीं मंजिल पर हुआ यह अटैक, हमले के बाद टूटे नजर आए कांच, हमले के बाद से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल। हमले के बाद रूस के सारातोव में हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर रोके गए विमान। हमले पर गवर्नर रोमान बुसार्गिन का बयान आया सामने का, रिहायशी इमारत को ड्रोन हमले में हुआ नुकसान, हमले में कुछ लोग जख्मी, एक महिला की हालत गंभीर। बांग्लादेश के ढाका में हुई हिंसा, अंसार कर्मियों और छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प, घटनास्थल पर जमकर हुआ बवाल।
ढाका में एक बार फिर भड़की हिंसा, सड़कों पर दिखा उपद्रव, प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गई लाठियां। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नरसंहार हुआ है। आतंकियों ने बस और ट्रक से उतारकर 23 लोगों की हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद गाड़ियों में लगाई आग। बलूचिस्तान में पाक सेना के कैंप पर बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला, कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा, नुकसान पर पाकिस्तानी सेना ने साधी चुप्पी।